टू अदर पेयर्स दैट आर मेंशन्ड ऑन ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, तो कोशिश हमारी यही होती है कि आप लोगों को करीब से करीब जो मार्केट एनालिसिस हम कर सकते हैं उसमें मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। ठीक है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जैसे ही हम इंशाल्लाह ताला अपना फर्स्ट 50K का राउंड पूरा करेंगे तो मज़ीद आप लोगों के लिए मैंने कुछ सोचा हुआ है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है लाजमी। आज है भाई 22 सितंबर। ठीक है, और 22 सितंबर के हिसाब से ये रिपोर्ट है। आप लोग मुझे लाइव देख रहे हैं इस वक्त, और 22 सितंबर वाले दिन अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मार्केट में। ठीक है, एक एक करके हम सारे फैक्टर्स के ऊपर नज़र डालेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ से, मेरे पास ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो है दो वर्ड फाइल्स हैं आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर करनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें आज की जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके ऊपर यार थोड़ा बाद में जाएंगे। सबसे पहले अगर हम चले जाएं अपने अम, ये भी हमारे पास नहीं, ये वाला। ठीक है, इसके बाद आज आप लोगों के लिए थोड़ा सा चैट जीपीटी भी मैंने किया है ताकि वो आप लोगों को फ़ायदा दे देगा। ठीक है, लॉन्गर रन के ऊपर हमारे पास ये है आई गेस। अच्छा, अब आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस नज़र आ रहा होगा इस वक्त। अगर हम देखें रिपोर्ट मैं आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, वहाँ से अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, संडे वाले दिन मुझे वीकली एनालिसिस डालना था लेकिन यार तबीयत जो है इजाज़त नहीं दे रही थी। ठीक है, तो वो मैं भूल गया हूँ। अच्छा, ये जो दो लेवल्स थे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अभी फ़िलहाल जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको मार्केट ने फुल कर दिया। ठीक है, ये फिल हो चुका है, बॉडी के साथ ब्रेकआउट आ चुका है और अब मार्केट इससे ऊपर ही आपको नज़र आएगी। इसके बाद ये 3707 का जो एरिया था और ATH था हमारे पास ना, तो इससे ऊपर चूँकि ब्रेकआउट आ गया है, क्लोजिंग आ गई, तो मार्केट अब आपको ऊपर नज़र आएगी। इसके बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट थी, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया आपके सामने मार्केट बुलिश हुई। इसके बाद अगर हम बात करें 4 आवर के ऊपर, 4 आवर के ऊपर आपके पास कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन्स होंगी। ठीक है, और ये था हमारे पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स। अच्छा, अभी इस वक्त मार्केट 3720 के ऊपर ट्रेड हो रही है, और पिछली जितनी भी रिपोर्ट्स या पिछली जितनी भी लाइव सेशंस आप देखोगे मैंने आपको उस वक्त से कहता आ रहा हूँ 707 के बाद 3710 पहला टारगेट, 3720 अगला टारगेट। ठीक है, 3720 आपका अगला टारगेट होगा, टारगेट अचीव हो चुका है। इसके बाद सपोर्ट की बात करें तो ये 3694 की एक सपोर्ट थी, 3684 की एक सपोर्ट थी। ठीक है, 0862 की, और अगर आज आप देखेंगे तो इसी सपोर्ट को मार्केट ने अपने हिसाब से क्या कहते हैं, इस मार्केट ने इसको एक्सेप्ट किया, इस सपोर्ट को एक्सेप्ट किया और इस मार्केट के ऊपर ये सपोर्ट चल गई। इसके बाद एक सपोर्ट हमारे पास 3676.302 थी, 3664.88 एक ये भी सपोर्ट थी। तो ये 4 सपोर्ट लेवल्स थे हमारे पास। उसके बाद अगर हम देखें डिस्टेंस R1 3736 ऊपर बनती है, 3728 का एक एरिया है, 20 वाला अचीव हो गया हमारे पास, 3707 का एक जो एरिया है वो मार्केट ने अभी अचीव कर लिया। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे आप मार्केट का आपके सामने है कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होती है तो फिर आपके पास यही वो सपोर्ट लेवल्स हैं जिसके ऊपर मार्केट आएगी, मार्केट इनको
रिजेक्ट करेगी या फिर एक्सेप्ट कर लेगी। इसके बाद अगर हम बात करें 1 आवर के ऊपर, तो 1 आवर के ऊपर क्लोजिंग इस वक्त आ चुकी है, ठीक है। और इस क्लोजिंग के बाद अगर हम देखें तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग लाइन थी वो आज थी 3685.460। प्रीमियम जोन से मार्केट ऊपर चली गई है, प्रीमियम जोन ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, इक्विलिब्रियम ऊपर शिफ्ट हुआ। इक्विलिब्रियम का एरिया हमारे पास बनता है 3663.975, 3669.002। उसके बाद एक सप्लाई जोन थी, मुझे लगता है इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मुझे भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। सप्लाई जोन थी 3690.624 की, 3695.963 की। मार्केट ने इसको भी आपके सामने जो है वो वैलिडेट किया है, सपोर्ट के ऊपर काम हुआ है, सपोर्ट के ऊपर मार्केट ऊपर गई है। उसके बाद एक बाय जोन थी जहाँ से मार्केट में अक्सर आपको पिछली वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि जो ये 33 वाला जो एरिया था, इवन के 26 वाला, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो 26 वाले एरिया से मैं आपको बाय करवाता आ रहा हूँ, फिर 33 पे भी करवाई, और फिर अब मार्केट अपने ATH की तरफ है। और इसके बाद ATH आपको मैंने अगले भी बता दिए, 28 भी है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये 4 आवर के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 28 भी लग रहा है, 36 भी लग रहा है, और हो सकता है यहीं से रिवर्सल भी आ जाए, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी। इसके बाद अब देखो यहाँ पे ना आपको कोई नहीं बोल सकता कि भाई आप बाय पे बैठ जाएं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई जो है जब रिवर्सल देता है ना तो भाई मौत होती है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रिवर्सल बहुत बुरी चीज़ होती है, और रिवर्सल जब लग जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इस वक्त हम जो हैं बैठे हुए लंदन सेशन में, और लंदन सेशन में आपके सामने जो है मार्केट चल रही है, ठीक है। तो ये था गोल्ड का एनालिसिस। अगर हम बात करें आज कौन कौन सी न्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास, जिसमें एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ रात 9 बजे आएगी, उसमें FOMC मेंबर मिरान की स्पीच है। उसके बाद विलियम्स की है, म्यूजिलम स्पीक्स है, बार्किन स्पीक्स है, हैमक स्पीक्स है, ठीक है। अब इसके बारे में भी मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा चैट GPT किया है, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं बनाता आ रहा हूँ, सो दैट आपको कुछ अंदाज़ा हो कि मार्केट में चल क्या रहा है इस वक्त, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूज़ की, तो 6:45 PM के ऊपर FOMC मेंबर विलियम स्पीक्स है। जॉन विलियम्स कौन है भाई? ये प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व हैं, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स ऑफ FOMC। हिज व्यूज आर ऑफन कंसिडर्ड क्लोज टू द फेड चेयर पोवेल। अब ये जो विलियम्स हैं, विलियम्स के जो भी सेंटिमेंट होगा, विलियम्स की जो भी स्पीच होगी, वो क्लोज टू पोवेल। पोवेल तो आपको पता है कि कौन है, ठीक है, वो फेड चेयर है। तो फेड चेयर जो है वो हमेशा इंटरेस्ट रेट कट या इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात करता है, और इसके जो वर्डिक्स है, इसकी जो बोलना है या इसकी जो स्पीच है, वो इसी के बराबर है। उसके बाद इम्पैक्ट, अगर विलियम का सिग्नल हॉकिश होता है, हॉकिश मतलब हाई रेट्स फॉर लॉन्गर इन्फ्लेशन रिस्क, तो USD जो है, जो डॉलर इंडेक्स है, वो स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। यील्ड राइज होगी, स्टॉक्स में फॉल, स्टॉक्स गिर जाएंगे, USD बढ़ जाएगा। अगर USD गिर जाता है, USD वीकन कर जाता है, तो फिर यील्ड्स ड्रॉप एंड इक्विटीज़ में रैली, ठीक है। इसके बाद हिज स्पीचेज यूजुअली मूव मार्केट स्ट्रांगली बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स द NY फेड। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो न्यूयॉर्क में फेड चेयर है, पॉवेल है, या फेड की जो मीटिंग होती है, उसमें इस बंदे को, ये बंदा जो है विलियम्स जो है, ये NY फेड वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो भी आज के दिन बात होगी, वो मार्केट्स उस वक्त वॉलेटाइल हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंशियल लीडर है जो इस पूरे चेयर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं बातें। तो आपने लाजमी जो है इस टाइम के ऊपर मार्केट की वॉलेटिलिटी देखनी है। उसके बाद एक और टाइम है जिस पे आपको वॉलेटाइल मार्केट नज़र आएगी, जिसमें है FOMC मेंबर मुजेलम स्पीक्स। अच्छा, मुजेलम कौन है? अल्बर्टो मुजेलम इज अ न्यूअर फेड गवर्नर अपॉइंटेड इन 2024। मार्केट स्टिल वॉच क्लोजली टू गॉज हिज पॉलिसी स्टांस। अब इसमें देखो, ये भी फेड का गवर्नर है, ठीक है। ये FOMC मेंबर है, ये भी FOMC मेंबर है, ये फेड का गवर्नर है, लेकिन ये प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व है। ये फेड का प्रेसिडेंट है, ये फेड का गवर्नर है, ठीक है। तो इसकी भी स्पीच मैटर करती है, इसकी भी स्पीच मैटर करती है। अच्छा, उसके बाद अगर ये याद रखना कि भाई अगर इन्होंने इसके हिसाब से मार्केट चलने लगी, तो जो डॉलर इंडेक्स है वो गेन करेगा। डॉलर इंडेक्स जब मजबूत होगा तो आपका गोल्ड जो है वो बेरिश हो सकता है, बात समझ रहे हो। और अगर अगर इन्होंने कोई ऐसी स्पीच दे दी जिसमें ये भी हॉकिश बायस हो जाए, और जो आपका ये गोल्ड है वो भी हॉकिश बायस हो जाए, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए सेफ हेवन है। अगर मार्केट के जो स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो गिर जाएंगी, जैसा आप देख लें यहाँ पे
यूएसडी स्ट्रेंथन, यील्ड राइज, स्टॉक्स में फॉल। स्टॉक्स मार्केट जब फेल कर जाती हैं, गिरने लग जाती हैं, तो इन्वेस्टर एज अ सेफ हेवन गोल्ड को समझते हैं, और डॉलर इंडेक्स के साथ आप एक इंक्रीज देख रहे होते हो गोल्ड के अंदर भी, ठीक है। सिंस ही इज न्यूअर, ट्रेडर्स पे अटेंशन टू वेदर स्टांस मैचेस पावेल विलियम्स और डाइवर्जेस। अब देखो लोगों का जो सेंटिमेंट है वो क्या करते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो एसएमसी ट्रेडर्स हैं, जो क्या कहते हैं फंड मैनेजर्स हैं, या फिर जो बैंक्स हैं, वो इस वक्त बाकायदा देख रहे होंगे कि भाई इसकी जो स्पीच है उसकी क्या अलाइनमेंट है पावेल और विलियम्स के साथ, ठीक है। अगर तो ये कोई पुठा बयान दे देता है, विलियम्स के उल्टा चला जाता है, विलियम्स के साथ जाता है, विलियम्स के साथ जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त बात हो जाएगी। विलियम्स के पुठा चला जाता है, पावेल के भी पुठा चला जाता है, तो मार्केट में आपको एक नज़र आता है कि यार कंसोलिडेशन नज़र आएगी, चॉपी मार्केट हो जाएगी। क्यों? एक बंदे ने बोला भाई बढ़ा दो, एक बंदे ने बोला कम कर दो, तो वो फिर क्या होता है कि ऐसे हंटिंग कर रही होती है मार्केट, और आपको एक चॉपी मार्केट नज़र आ रही होती है, और मार्केट मूव नहीं करती किसी वन डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद एफओएमसी मेंबर मायरन स्पीक्स भी है। अच्छा, अब ये मायरन कौन है? मायरन के बारे में भी थोड़ी थोड़ी न्यूज़ आपको मैंने बताते जाता हूँ सारी चीज़ें, ताकि आप लोगों को ना समझ में आए कि ये जो मार्केट्स हैं ये मजाक नहीं है, ठीक है। ये किसी की भी फुप्पी का गढ़ नहीं है कि बंदा जो है इसी तरीके से आके मुंह उठा के ट्रेडिंग के ऊपर ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर दे और आपसे जो है $5,000-6,000 ले ले, सिर्फ इसलिए कि भाई मेरे पास एक सिविक है जो मुझे अब्बा ने दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस सिविक को आपको दिखा के ये प्रेजेंट करूँगा कि यार मैं सबसे बड़ा ट्रेडर हूँ, और ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसके बाद अब देखो ये सारे वो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जिसको आप कोई भी ऐसा एआई बॉट बना सकते हो जिसके ऊपर ये सारे फंडामेंटल फैक्टर्स दे के उसको ट्रेन करवा सकते हो, और ट्रेन करवाने के बाद कुछ भी आप प्रेडिक्शंस निकलवा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई अच्छे एआई बॉट्स बनाने वाले हैं, तो आई गेस कि अगर आप ये फंडामेंटल न्यूज़ विथ टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल एनालिसिस अगर आप दोनों दे दो, तो जो बॉट आएगा उसकी प्रेडिक्शंस काफ़ी क्लोज टू एक्यूरेट होंगी, ठीक है। अब ये जो बॉट है जो मेरे पास है, ठीक है, ये जो आपके पास लेवल्स आ रहे हैं 36, 28, ये सारे एआई जनरेटेड वैल्यूज़ हैं, इसमें मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर आप सेलिंग वॉल्यूम देखो तो इस वक्त 0 हो चुकी है, बाइंग वॉल्यूम 100% है, करंट बार की वॉल्यूम जो है वो इस वक्त, अगर जो VSA बेस्ड ट्रेडर होंगे ना, वॉल्यूम स्ट्रैटेजी एनालिसिस जो करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो साथ ही साथ अगर हम देखें हमारे पास अभी इस वक्त क्या कहते हैं न्यूज़ है, तो उसमें जो फिलिप जेफरसन और एड्रियाना कगलर जो हैं वो दो और एफओएमसी के मेंबर हैं जो रीजनल फेड रेप हैं, ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेटर्स हैं। अब जो प्रेसिडेंट था उसकी स्पीच बहुत मैटर करती है, मुजेलम की स्पीच भी मैटर करती है, उसके बाद ये कुछ छोटे लेवल के ऊपर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मजीद बार्किन जो है वो प्रेसिडेंट है दोबारा से फेड का, ठीक है। फेड का एक प्रेसिडेंट ये रहा, एक ये रहा, तो ये जो प्रेसिडेंट की न्यूज़ है, उसके बाद जो गवर्नर की न्यूज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, वेराज ये जो 9 बजे वाली है ये बस फारिग ही होगी, ठीक है। अनदर एफओएमसी मेंबर पॉसिबली स्टाफ इकोनॉमिक्स और रीजनल फेड यूजुअली मीडियम इम्पैक्ट अनलेस ही सेज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम कंसेंसस। अब देखो ये सारे लोग बैठेंगे, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद लोग जो है इज्तिमा करेंगे, ठीक है, जिसमें आप इजमा क्यास जिसको आप कहते हो, तो इजमा क्यास करने के बाद वो एक फ़ैसला करेंगे कि यार ये जो अगले साल या अगले महीने या अगले दिन जो मार्केट होनी है वो कहाँ होनी है, ठीक है। वो सारे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद एक अपना कंक्लूजन देंगे। अब इसका जो कंक्लूजन है अगर वो प्रेसिडेंट और गवर्नर से उल्टा आता है, पुठा आ जाता है कोई, तो फिर मसला ये होगा कि आपको वॉलेटिलिटी जितनी ऊपर नज़र आई उतनी वॉलेटिलिटी नीचे भी नज़र आएगी, ठीक है। तो ये पूरा कंसेंसस बोर्ड है, ये आप लोग इतना मजाक समझ लेते हो ट्रेडिंग को, ट्रेडिंग में 5% क्यों जो है वो सिर्फ ट्रेडर सक्सेसफुल होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि ये 5 से 6 लोग जो है ना, ये मिल के ऐसी मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं बैठ बैठ के, इनके एक एक बयान के ऊपर जो है मार्केट मूव करती है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें टाइम नॉट स्पेसिफाइड यूएसडी एफओएमसी मेंबर बार्किन स्पीक्स। अब ये जैसे प्रेसिडेंट था विलियम्स, ऐसे ही एक बार्किन जो है वो प्रेसिडेंट है, और ये सारा जो है मैंने चैट जीपीटी करके निकाला है, आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में देखा भी होगा। तो उसके बाद अगर हम देखें थॉमस बार्किन जो है रिचमंड फेड प्रेसिडेंट हो, नोन टू बी फेयरली बैलेंस्ड बट ऑफन प्रैक्टिकल इन आउटलुक। अच्छा, अब ये बंदा क्या है, ये बंदे वैसे तो प्रेसिडेंट है, ठीक है, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना वो जो है वो बेहतर है इन बाकियों से, ठीक है। तो इस पीछे समटाइम मूव मार्केट्स बट नॉट एज स्ट्रांगली एज विलियम। देखो हर बंदा ये कह रहा है कि जो ये प्रेसिडेंट है ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करती है पूरी मार्केट, ठीक है।
तो जो मेंबर विलियम्स है ना, ये भाई ये इस मार्केट का पापा है, ठीक है, और ये उसका पोता है। तो इसमें इसका कोई इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं होगा मार्केट में, इसके जो भी डिसीजन आएंगे। लेकिन ये जो मेंबर विलियम्स है ना भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। इसकी बयान जो है ना, वो गवर्नर के बयान के साथ होना चाहिए, तो मार्केट में एक बुलिशनेस नज़र आएगी। अगर तो ऑपोजिट आ जाते हैं बयानात कुछ भी, तो फिर जो है मार्केट में दोबारा से आप चॉपीनेस देखोगे कि एक ने अच्छा बयान दे दिया, एक ने उल्टा दे दिया, मार्केट कंसोलिडेट हो गई, ठीक है, आपका भी एसएल खा गई, मेरे भी खा गई, सारी दुनिया जहाँ का एसएल खा गई। इसके बाद अगर हम देखें तो टाइम नॉट स्पेसिफाइड एफओएमसी मेंबर हैमेक स्पीक्स। अब ये हैमेक है, हैमेक कौन है भाई? क्रिस्टन जॉनसन हैमेक फेड गवर्नर, दोबारा से फेड गवर्नर है। अब देखो एक चीज़ मैं तुम लोगों को बताता हूँ, यहाँ ग्रुपिंग हुई हुई है। ग्रुपिंग क्या है भाई? ये एक प्रेसिडेंट है, ये एक जो है हमारा गवर्नर है, उसके बाद ये एक प्रेसिडेंट है, ये गवर्नर है, ठीक है। अब ओवरऑल ये जो कंसेंसस बैठा है, जिसको आप इजमा क्यास कहते हैं, ये एक पूरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बैठ के, अब 2 गवर्नर और 2 प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ये आपस में जब इन दोनों के, अब जो ग्रुप डिसीजन होता है ना, जैसे एक बंदे ने कहा भाई, एक ग्रुप ने कहा कि यार मार्केट को ना बुलिश कर देते हैं, ठीक है, फिर दूसरे ग्रुप ने ये कहा कि नहीं 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 नहीं, मार्केट को क्या करते हैं हम, बुलिश नहीं करते, हम मार्केट को बेरिश कर देते हैं भाई, ठीक है। अब क्या होगा, चूंकि ये ग्रुप का एक फैसला आता है, तो ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टर्स भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये जो म्यूजियम है और ये विलियम्स है, इसके ऊपर लोगों ने पैसा लगाया हुआ होता है, पहले से ही इन्वेस्टेड होगा पैसा, ठीक है। तो इनकी स्पीचेस बड़ी मैटर करती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट बुलिश हो जाएगी या मुझे कैसे पता बेरिश हो जाएगी। बहरहाल इस टाइम पे आपको वॉलेटिलिटी मिलती है 1:2 के रेशियो के ऊपर, जो मैंने स्ट्रैटेजी इस चैनल के ऊपर बताई हुई। अगर आप इन टाइम्स के ऊपर 1:2 के ऊपर भी आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो, तो यू विल डेफिनेटली मेक सम अमाउंट ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये वो टाइम्स हैं जिसमें आपको थोड़ी सी वॉलेटिलिटी नज़र आएगी, चॉपीनेस भी नज़र आ सकती है, कंसोलिडेशन भी नज़र आ सकती है। और कंसोलिडेशन में तो मैं इस चैनल के ऊपर अरसे दराज से वीडियोस डालता रहा हूँ कि कंसोलिडेशन जोन तो सबसे परफेक्ट जोन होती है किसी भी स्कैल्पर के लिए, किसी भी ट्रेडर के लिए, ठीक है। क्योंकि वेव्स में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल इसलिए होते हैं। अब जैसे एक ग्रुप ने भाई फैसला कर दिया मार्केट का, सोचो एक तुम लोग को चार्ट्स में भी ये चीज़ें दिखा सकता हूँ, वैसे मैं अभी तो नहीं दिखा सकता, लेकिन पिछली अगर तुम लोग इवेंट्स को ट्रैक करोगे तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि ग्रुप का जब कोई फैसला आ रहा होता है, अगर ये भी बुलिश है ये भी बुलिश है, मार्केट वन साइड बुलिश जाती है, बहुत खतरनाक बुलिश हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर अपोजिट बयान आते हैं ना तो आप एक चॉपीनेस देखते हो मार्केट में, लिक्विडिटी हंट, एसएल हंट देखते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट इम्पैक्ट की, यूएसडी पेयर्स जितने भी हैं, जिसमें यूएसडी जीपीबी है, यूरो है और जेपीवाई है, ठीक है। ये चीज़ के ऊपर भी अगर पेयर्स वीडियो आपने मेरी नहीं देखी तो वो भी देख लेना इस चैनल पे मैंने बताई हुई है। जिस पेयर के बाद यूएसडी बाद में आता है ना, जैसे यूरो के बाद यूएसडी है, जीपीबी के बाद यूएसडी है, वो इसके ऑपोजिट चलेंगे, ठीक है। वो इसके ऑपोजिट चलेंगे शायद, मुझे अब सही से याद भी नहीं है। और जो इसके पहले आता है ना डॉलर इंडेक्स के, ठीक है, फॉर एग्जांपल यार ऐसे समझो, अगर गोल्ड बढ़ रहा होगा और बल्कि अगर डॉलर बढ़ रहा होगा ना, तो आपका यूरो भी बढ़ेगा, जीपीबी भी बढ़ेगा, लेकिन जेपीवाई कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूएसडी पहले, ठीक है। तो कोई दो, ये जो यूएसडी जिनके बाद लगा होता है जिस भी पेयर के बाद, वो डॉलर इंडेक्स के साथ चल रहे होते हैं या उसके ऑपोजिट चल रहे होते हैं, लेकिन यूएसडी जिसके पीछे लगा होता है वो इन दोनों के ऑपोजिट चल रहा होगा, ठीक है। कुछ भी पेयर हो सकता है, कोई भी करेंसी के साथ हो सकता है, बात समझ गए। उसके बाद गोल्ड यूएसडी राइज इफ स्पीचेज आर डोविश फॉल्स इफ हॉकिश। अच्छा, अब ये हॉकिश वाला जो मसला है ना, वो ये है कि भाई आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते इसके ऊपर, क्योंकि ग्रुप का फैसला आपको नहीं पता, ठीक है। अब इन्वेस्टर्स एट द स्पीच टाइम या एट द मोमेंट ऑफ द स्पीच स्टार्ट्स, इन्वेस्टर दोनों ग्रुपों के ऊपर पैसा लगा के बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो लोग जो है अंदर क्या फैसला करते हैं, ये सिर्फ उन लोगों तक बात पहुंचती है जो पहले से इन्वेस्टर्स हैं इनके पीछे, ठीक है। क्योंकि एक इनसाइडर न्यूज़ होती है हमेशा से, आपने स्टॉक्स में भी देखा है कि इनसाइडर न्यूज़ की वजह से लोग जो है बहुत ज़्यादा बुलिश में घुस जाते हैं और पैसे कमा लेते हैं, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, तो लोग कहते हैं यार फॉरेक्स में इनसाइडर ट्रेडिंग, भाई ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्यों नहीं है? अब मुझे अगर ग्रुप के देखो ना, 2 प्रेसिडेंट है, 2 गवर्नर हैं, अब इन दोनों के फैसले में अब पहले से आ जाएं, थोड़े से पैसे ज़्यादा दे के, या अंदर ही अपना बंदा फिट कर दिया हमने और पैसे ज़्यादा लगा दिए उसके ऊपर, और पैसे लगाने के बाद जो न्यूज़ आनी है वो मुझे पहले से पता लग गई, तो मुझे लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है ये तो मुझे पहले से पता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो कमोडिटी बिजनेस है ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड है। अब यहाँ पे हमने जो पॉइंट्स दिए हैं, जैसे मैं आप लोगों के साथ जो रिपोर्ट में शेयर करता हूँ,
वो लाजमी तो नहीं है कि भाई सारे के सारे लग जाएंगे, ठीक है, लाजमी तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो सारे के सारे जो है वो पेयर्स लग जाएंगे। अच्छा, अब सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो लग जाएं, सारे टीपी हिट हो जाएं, ऐसा नहीं होता। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास एक और चीज़ है, आज की जो न्यूज़ है, डेली रिपोर्ट, वो भी अब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, अगर तुम लोगों ने चैनल पे सब्सक्राइब बढ़ा दिए ना, तो मैं इसकी जो पीडीएफ सपोर्ट है, ये जो पीडीएफ रिपोर्ट सपोर्ट जो भी तुम इसको कहते हो, कुछ पीडीएफ सपोर्ट कहते हैं, कुछ पीडीएफ रिपोर्ट कहते हैं, ये मैं एक लिंक बना दूंगा, एक वेबसाइट के ऊपर दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। वो लिंक से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो। उधर आपके पास ये जो प्रोडिक्शंस वगैरह हैं सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन मुझे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कम अज़ कम भी 50 के हिट चाहिए। तो भाई ये जो आपके पास पीडीएफ रिपोर्ट्स हैं ना, ये आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगी इस चैनल से। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें, अगर हम रिपोर्ट के ऊपर बात करें, उससे पहले यार कुछ चीज़ें और थी जो मुझे आपको बतानी है। 1 मिनट ज़रा दे दो। अभी हमने बात कर ली न्यूज़ क्या होती है, कौन कितना मैटर करता है, भी देख लिया। अच्छा, इसके बाद सीओटी रिपोर्ट है हमारे पास कमोडिटी एक्सचेंज की। अगर हम देखें, नॉन कमर्शियल ट्रेडर जो है इस वक्त वो लॉन्ग में बैठे हुए हैं, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनकी शॉर्ट पोजीशंस कम है। वेराज कमर्शियल ट्रेडर जिसमें बैंक, हेज फंड मैनेजर्स और बड़े बड़े ट्रेडर्स आ जाते हैं, उनकी शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा खुली हुई हैं, लॉन्ग पोजीशंस कम खुली हुई हैं। तो जो कमर्शियल ट्रेडर्स हैं वो ऊपर से वो सेलिंग किए जा रहे हैं। उसके बाद फेड वॉच जो है, फेड वॉच आपके सामने, फेड वॉच की नेक्स्ट मीटिंग डेट 29 अक्टूबर 2025 डिसाइड हुई है, जिसमें जो ईज परसेंटेज हमारे पास आ रही है वो 91.9%, जिसमें शरा ये बता रही है कि भाई ये जो इंटरेस्ट रेट है वो कट होना चाहिए। उसके बाद नो चेंज की हमारे पास 8% है, और हाइक की हमारे पास 0%, मतलब बढ़ नहीं सकता, लेकिन नो चेंज भी हो सकता है और ईजीनेस भी आ सकती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास जो फाइनल चीज़ होती है इस लाइव सेशन की, वो है गोल्ड टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट 22 सितंबर 2025। अगर हम इस पे देखें तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं यार। अब ये देखो, ये जिससे हम एडिट करवाते हैं ना, वो भाई साहब की ना, मुझे लगता है कोई बेगम नाराज़ है जिस वजह से ना ये न्यूज़ के ऊपर वो एडिटिंग करना छोड़ देते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मुझे दोबारा से मैनुअल इनपुट देना पड़ता है। खैर, H4 गोल्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस की जोन में से गोल्ड स्पॉट प्राइस है 37.10 इस वक्त की। मैंने आपको बताया था ATH जैसे अचीव करेगा गोल्ड की स्पॉट प्राइस 37.10 स्ट्रॉन्ग। ये देखो, ये देखो, नाराज़ हुई भी है ना उनकी बेगम, फिर ऐसे पता लगता है भाई बेगम नाराज़ है। डेली बायस मार्केट सेंटिमेंट, इससे ये सही लिखा हुआ है। अच्छा, 90% बाय वॉल्यूम देने के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश किया हुआ है, बस हिसाब लगाओ भाई, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आपकी बेगम नाराज़ हो। अच्छा भाई, 3719 हाई स्विंग रिकॉर्ड जो हुआ वो 3719 हुआ है, जैसा कि आप सबने अभी देखा। लोएस्ट स्विंग रिकॉर्ड हमारा आज का 3685 है। न्यूज़ की जगह पे जो है वो उनकी बेगम नाराज़ हो गई, इस वजह से उन्होंने नीचे लिख दी, लेकिन ऊपर जहमत नहीं की थोड़ी सी मेहनत करने की। उसके बाद सेलिंग जोन जो हैं वो R1 3736 है, उसके बाद R2 3728 है, 3720 है, 3707 है। तो इस वक्त मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन पे खड़ी है। यहाँ पे हम कभी भी आपको सपोर्ट नहीं कहेंगे, यहाँ से आपकी बाय 110% रिस्की है, यहाँ से आपकी बाय नहीं बनती, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल बेस्ड VSA स्ट्रैटेजी, बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल बेस्ड VSA स्ट्रैटेजी, हमने देखा कि 3707.555 ये वो रेंज थी, ये वो रेजिस्टेंस थी जिससे मार्केट को एकदम बुलिश किया और $13 मार्केट प्लस हो गई। इसके बाद बाइंग जोन्स अगर हम देखें तो 3694.145, 3684.862, 3676.022, 3664.888। उसके बाद तला ट्रेड्स की जो प्रिडिक्शन है उसमें अगर बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो द करंट बायो वॉल्यूम इज एट 80% एक्सपेक्टेड दैट द मार्केट विल अचीव अ न्यू ATH। देखो बार बार मैं कह रहा हूँ कि मार्केट ATH ले रही है, एक ATH ले रही है, टेस्ट द रेजिस्टेंस एरिया अराउंड 3720 एंड 30। अच्छा, अब अगर इसने अपना ATH बनाना है और वो बनता है 3740, 3750, 3760, तो अब अगर उससे अपने रेजिस्टेंस एरिया पे वापस आना है तो वो होगा 3720 या 3730। अगर तुम्हारा ATH बन जाता है अभी कोई 40-50 के करीब करीब, ठीक है, तो उसका ये जो रिट्रेसमेंट एरिया है वो एक्सपेक्टेड ये है। उसके बाद अगर बेरिश ट्रेंड आ जाता है मार्केट में कि रिवर्स विद द करंट सेलिंग वॉल्यूम एट 0 to 10% एक्सपेक्टेड टू फॉल टुवर्ड 3690 एंड 95, 90 और 95 के दरमियान आपको मार्केट नज़र आएगी अगर तो सेल आती है कोई बड़ी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी कमर्शियल ट्रेडर्स हैं वो इस वक्त सेलिंग कर रहे हैं, और अगर कोई प्रेशराइज सेलिंग आ गई तो फिर मार्केट इस लेवल पे आपको नज़र आ सकती है। उसके बाद FOMC मेंबर विलियम स्पीक्स की न्यूज़ है, FOMC मेंबर मुजेलिम स्पीक्स है, FOMC मेंबर मिरान स्पीक्स है, FOMC मेंबर बाकिंग स्पीक्स है, FOMC मेंबर हैमक स्पीक्स है। अब ये जो कंसेंसस बोर्ड है
कंसेंसस बोर्ड मीटिंग, ठीक है। डिसीजन विल मेक मार्केट्स वॉलेटाइल, ठीक है। तो अब आपने जो आज फिर जो एसएमसी वाले होते हैं वो न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करते हैं, तो न्यूयॉर्क सेशन की ये सारी न्यूज़ आपके सामने आ रही हैं। और उसके बाद एक कंक्लूजन भी हमारे पास आ रहा है, कंसेंसस बोर्ड मीटिंग डिसीजन विल मेक मार्केट्स वॉलेटाइल, ठीक है। तो आपने इस लेवल के ऊपर, इस टाइम के ऊपर जो भी मार्केट का सेंटिमेंट होगा आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लॉग में। फ़िलहाल के लिए दें मुझे इजाज़त। चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर देना, लाइक को शेयर कर देना, कमेंट कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।